एक तरफ श्री राम जी माता सीता की खोज कर रहे थे और दूसरी तरफ चल रही थी वानरों के राज्य में दो भाइयों की भयानक दुश्मनी। एक भाई जिसके पास था अपार बल और दूसरा भाई डर के साए में जी रहा था। लेकिन अब राम जी की एंट्री होने वाली थी और होने वाला था रामायण का सबसे विवादित युद्ध, बाली बनाम राम। सुग्रीव राम जी के सामने बैठे थे और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, प्रभु, आप नहीं जानते मेरा भाई कितना शक्तिशाली है। हनुमान जी भी गंभीर थे। सुग्रीव ने कहा, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर सुग्रीव ने अपनी पूरी कहानी श्री राम जी को सुनाई। एक समय था जब बाली और सुग्रीव दोनों मिलकर किष्किंधा पर राज्य करते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सब बदल गया। एक रात किष्किंधा के द्वार पर एक भयानक राक्षस आया। उसका नाम था मायावी और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तुरंत क्रोधित हो गया और वो राक्षस की ओर दौड़ा और सुग्रीव भी उसके साथ चला गया। भागते भागते मायावी एक गुफा में छुप गया और बाली भी उसके पीछे चला गया। बाली ने सुग्रीव से कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा इंतजार बाहर खड़े होकर करना। सुग्रीव बाहर खड़े थे और घंटों बीत गए। फिर अचानक गुफा से चीखों की आवाज आने लगी और बाहर खून बहने लगा। सुग्रीव डर गए। उन्हें लगा बाली मारा गया। डर के मारे उन्होंने गुफा के द्वार पर पत्थर लगाकर उसे बंद कर दिया और वापस किष्किंधा लौट आए। लेकिन बाली जिंदा था। उसने राक्षस को मार दिया था। जब वो बाहर आया तो उसने देखा गुफा बंद है। बाली को लगा सुग्रीव ने उसके साथ विश्वासघात किया है। उसी दिन भाईचारा दुश्मनी में बदल गया। बाली वापस किष्किंधा लौटा और उसकी आंखों में एक आग थी। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और इतना ही नहीं, उसने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास ही रख लिया। सुग्रीव जान बचाकर भागा। अब वह ऋष्यमुख पर्वत पर छुपकर रहने लगा, क्योंकि एक ऋषि के श्राप की वजह से बाली उस पर्वत पर कदम नहीं रख सकता था। राम जी ने पूरी कहानी सुनी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, सुग्रीव, अब तुम्हारा अन्याय खत्म। लेकिन सुग्रीव अभी भी डर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बाली को कोई हरा सकता है। तब उसने श्री राम जी की परीक्षा लेने का फैसला किया। वहीं पास में 7 विशाल ताड़ के पेड़ थे। सुग्रीव ने कहा, अगर प्रभु आप एक ही बाण में इन 7 पेड़ों को भेद सकते हो, तभी मैं आप पे विश्वास करूंगा। राम जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और एक बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की तरह निकला और एक साथ 7 पेड़ों को चीरता हुआ निकल गया। इतना ही नहीं, धरती घूमकर वापस राम जी के तस्कर में आ गया। सुग्रीव स्तंभ रह गया। हनुमान जी मुस्कुराए और अब सुग्रीव को विश्वास हो गया था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। अब समय आ चुका था। सुग्रीव ने किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली जोर से हंसा और बोला, फिर तुम अपनी मौत मांगने आ गए। और फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। दोनों भाई इतने समान दिखते थे कि श्री राम जी उन दोनों को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि कौन सुग्रीव है, कौन बाली है। इसलिए उन्होंने बाण नहीं चलाया। कुछ ही देर में सुग्रीव घायल होकर वापस लौट आया। प्रभु, आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? तब श्री राम जी बोले, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने सुग्रीव के गले में फूलों की माला पहना दी ताकि अगली बार वो सुग्रीव को आसानी से पहचान सके। दूसरी बार सुग्रीव फिर से युद्ध के लिए पहुंचा। इस बार युद्ध और भी भयानक हो चुका था। धरती कांप रही थी, पेड़ टूट रहे थे और फिर श्री राम जी ने
मौका देखकर अपना दिव्य बाण निकाला और सीधा बाली के हृदय में छोड़ दिया। बाण लगते ही बाली धरती पर गिर पड़ा। पूरा जंगल शांत हो गया। बाली ने दर्द में श्री राम जी को देखा और उसने कहा, प्रभु, आपने छिपकर वार क्यों किया? राम जी शांत स्वर में बोले, तुमने अपने भाई की पत्नी को छीनकर अधर्म किया है। राजा का कर्तव्य है अधर्म का अंत करना। बाली की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने अपने पुत्र अंगद को बुलाया और कहा, आज से श्री राम जी ही तुम्हारे मार्गदर्शन हैं। इतना कहकर महान योद्धा बाली ने अंतिम सांस ली। बाली के अंत के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और अंगद को युवराज घोषित किया गया। हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न थे, लेकिन श्री राम जी अभी भी शांत थे, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, माता सीता को ढूंढना। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और श्री राम जी को इंतजार करना पड़ा, लेकिन जल्द ही पूरी वानर सेना निकलने वाली थी लंका की ओर। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा दर्द अपने लोगों से ही मिलता है, लेकिन धर्म हमेशा अधर्म पर विजय ही पाता है। बाली का अंत केवल एक युद्ध नहीं था, वह अहंकार के पतन की शुरुआत थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय श्री राम जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी की महासागर छलांग, सीता माता की पहली खबर।